ठीक है, नहीं पता तो फिर हम क्या करेंगे, वो पॉइंट्स निकाल के प्लॉट करने का मेथड। तो सबसे पहले ये x और ये y, x इक्वल टू 0 रखूंगा तो y भी क्या आएगा 0। तो एक पॉइंट आपको मिल गया, वो कहां पर आएगा, ओरिजिन पे, ठीक है। दूसरा अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो y इक्वल्स टू भी क्या आएगा 1। तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपको मिल गया 1 1। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 8। तो नेक्स्ट पॉइंट मिल गया 2,8, ये पॉइंट यहां कहीं आएगा। एंड सिमिलरली सो ऑन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइड है उस तरफ तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव साइड के लिए ग्राफ देखना है तो अब x की नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी -1। तो -1, ये पॉइंट यहां कहीं आएगा। x की वैल्यू -2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -8। तो ये वाला पॉइंट यहां कहीं आएगा। तो इसका जो नेगेटिव साइड ग्राफ है वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है क्वेश्चन में गिवन है, उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। ओके, अब ये बनने के बाद इसका ग्राफ बनने के बाद यहां पर इसको मार्क कर देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों ऑर्डिनेट्स मतलब ये दोनों क्या है, लाइन की इक्वेशन है। x इक्वल्स टू -2 एक लाइन है जो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, जो कि कहां से पास होगी, -2 से। तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी ये x इक्वल्स टू -2 की, और नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 1 की है। तो ये वाली लाइन होगी आपकी x इक्वल्स टू 1 की, ठीक है। तो ये दो लाइंस बन गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है, x एक्सिस ये कर्व और इन दोनों ऑर्डिनेट्स के बीच के रीजन का एरिया। तो कौन सा एरिया, देखो यहां पर उसको आइडेंटिफाई करो। ये x एक्सिस और ये कर्व के बीच के रीजन का एरिया, और यहां पर ऑर्डिनेट्स या फिर लाइन जो है वो ये, ठीक है। तो आपको ये एरिया निकालना है प्लस ये वाला भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपको इन रीजन्स का एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहां पर एक चीज समझ लेना, यहां ऐसा नहीं कर सकते कि एक का एरिया निकाला मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है, कंप्लीटली सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए इस पॉइंट को अगर मैं ए मार्क करूं तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,1, और इस पॉइंट को अगर मैं बी मार्क करूं तो पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है, सॉरी मैं एक गलत लिख रहा हूं, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है -2,0, ठीक है। तो यहां पर इसकी विड्थ ज्यादा है, यहां पर इसकी विड्थ कम है, सिमेट्रिक नहीं है। तो यूजुअली जैसा हम करते थे ना कि एक को निकाल लिया मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, वैसा यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहां पर -1 तक रहता तो हम बिल्कुल कर सकते थे। तो आपको दोनों रीजन्स का एरिया सेपरेटली निकालना है और उसके बाद फिर दोनों को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को भी मार्क करता हूं, इस पॉइंट को सी मार्क कर दिया और इस पॉइंट को सपोज मैंने डी मार्क कर दिया। अब आपका जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है या एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन जो है, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस रीजन, दैट इज OAC, एरिया ऑफ OAC प्लस दिस रीजन दैट इज एरिया ऑफ OBD, एरिया ऑफ OBD। ये दोनों रीजन्स के एरिया को हम ऐड कर लेंगे। क्लियर है ये चीज। अब सबसे पहले OAC के एरिया पे आते हैं। तो जो OAC है वो किससे बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से और इस कर्व से बाउंडेड है। तो यहां पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या आएगा, y dx आएगा, ठीक है। और y की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन से, मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब पुट करेंगे। लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेके a तक, और a का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0 का क्या है, ओरिजिन का क्या है 0, तो 0 to 1 y dx, ठीक है। प्लस जो नेक्स्ट रीजन है OBD वाला रीजन, OBD, इस रीजन को देखो, इस रीजन में भी x एक्सिस और ये कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है।
लेकिन लिमिट कहां से कहां तक है, -2 से लेके ये ओरिजिन तक, मतलब 0,0 तक। तो लिमिट हो जाएगी -2 से लेके 0 तक, और आप क्या निकालोगे, y dx निकालोगे। यहां पर भी y की वैल्यू इसी कर्व से पुट होगी, y इक्वल टू एक्स क्यूब। y की जगह पे एक्स क्यूब लिख रहा हूं। इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, और बताओ क्या आ रही है वैल्यू। दोनों की वैल्यू अलग अलग बताना क्या क्या आ रही है। और कुछ समझ में नहीं आया किसी को तो पूछ लो। और इसका -4 आ रहा है क्या? तो 1/4, और ये अगर -4 आ रहा है तो भी उसको +4 ले लोगे, बिकॉज एरिया एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए। 25/4 स्क्वायर यूनिट। एक बार पीछे आंसर चेक करना। -15/4, ये तो तब आएगा जब हम इसको अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो ये माइनस करके फिर -15, मतलब हमारा आंसर आ रहा है 17/4, लेकिन पीछे लिखा है -15/4। सभी की बुक में ये लिखा है क्या आंसर? हाँ, नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कि सबकी बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है। सबके में 17/4 है या सबके में -15/4 है? अपनी अपनी बुक में चेक करो तुम लोग, और आंसर बताओ क्या क्या है किसकी बुक में। अच्छा, सिद्दीकी में 17/4, और किसी के में? अंजलि, तुम्हारे बुक में क्या है? तुम्हारी बुक में -15/4 दिया है। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान देना। पहली चीज तो ये कि जब आप यहां पर लिमिट पुट करोगे, इस टर्म को देखोगे तो ये आएगा माइनस। इधर ध्यान से समझना। तो ये वाला एरिया आया 1/4, और ये वाला एरिया जो है ये आया -4 आया। लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसको प्लस कंसीडर कर लेंगे। तो ये +4/1 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 17/4। तो ये है राइट आंसर, 17/4। एक बार देखो और बताओ समझ में आया कि नहीं। ये नेगेटिव तो आया आपका, लेकिन आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करोगे क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए। ठीक है, तो चेक कर लेना आप। हाँ, पूछो। किसको डिवाइड नहीं करोगे मतलब? हाँ हाँ, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो होगा ना।
अपर लिमिट 0 लिया तो हाँ, ये -4 आ रहा है ना इसका। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, लिख दो -16/4 लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एरिया निकला है 1/4, ये किसका एरिया निकला है, ये एओसी का एरिया निकला है। ये -16/4 किसका एरिया है, ये बीओ ओबीडी का एरिया है। तो दोनों का एरिया पॉजिटिव एरिया लोगे ना आप, एरिया को नेगेटिव कैसे ले सकते हो। हम लोग क्लास 10th में जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ते थे तो वो जो मॉड लगाते थे, तो मॉड क्यों लगाते थे, क्योंकि जो भी वैल्यू है पॉजिटिव है नेगेटिव हमको पॉजिटिव ही लेना है। उसी तरीके से इंटीग्रल में भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही लेना है, चाहे वो नेगेटिव है तब भी। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना, ध्यान से समझना, मुझे पता था ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि दोनों को अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करो। कैसे पता था, वो कैसे पता चलता है वो भी समझना। जब भी आपका जो रीजन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ बनता है, जैसे ये वाला रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, तो हमेशा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। और जब भी आपका जो रीजन है वो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ बनता है तो आपको नेगेटिव मिलेगा। इसीलिए ये नेगेटिव आया, लेकिन आप इसको पॉजिटिव ही लोगे, बिकॉज एरिया ऑफ एनी रीजन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, राज क्लियर है डाउट या अभी भी कुछ है। ओके, ठीक है, तो इरेज कर रहा हूं फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है वो किससे बाउंडेड है। एक तो कर्व है y इक्वल्स टू x मॉड x, और दूसरा है x एक्सेस, और तीसरा है ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। इसमें जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम x एक्सेस और y एक्सेस बना देते हैं। ये हो गया x एक्सेस और सपोज ये हो गया y एक्सेस। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल्स टू x मॉड x का ग्राफ बनाना है। ध्यान से समझना कैसे बनेगा। आप मॉड x को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक तो प्लस x और दूसरा माइनस x। प्लस x कब लेते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। माइनस x कब लेते हैं, जब x की वैल्यू नेगेटिव है। तो y की दो वैल्यू बनेगी, एक बनेगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दूसरा बनेगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि कैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक तो बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कब बनेगा, जब x 0 से बड़ा है। दूसरा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, जब x 0 से छोटा है। ठीक है, दो कंडीशन में। अब बताओ एक बार कोई आंसर करेगा कैसे ग्राफ बनेगा इसका। ध्यान से समझना, देखो कैसे बनेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले तो इस कंडीशन को नहीं देखते, सिर्फ इसको देखते। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किसका ग्राफ होता है, पैराबोला का। किस तरफ फेस करता है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ फेस करने वाले पैराबोला का ग्राफ बना दो। ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, ये बना लिया आपने। दूसरा, अब कंडीशन देखो यहां पर, ये कंडीशन कब अप्लाई हो रही है, जब x 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा है मतलब कि यहां से राइट साइड में, मतलब आप क्या कर दो, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको आप रिमूव कर दो। तो ये जो ग्राफ बना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है, ये वाली कंडीशन का ग्राफ है। समझ में आई ये चीज। अब सेकेंड कंडीशन का ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला का इक्वेशन, जो कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ फेस करता है। तो जो नेगेटिव एक्सिस की तरफ फेस करने वाला पैराबोला बना दो, तो वो इस तरह का बनेगा। कंडीशन कब है? जब x 0 से छोटा है, मतलब आपको ये वाली वैल्यूज लेनी है, ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी, तो इस वाले पार्ट को रिमूव कर दो। तो ये बन गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो ये जो ओवरऑल ग्राफ आपको दिख रहा है, ये दोनों कंडीशंस को मिला के ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स का ग्राफ है। एक बार देखो और बताओ क्या ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, इस कर्व एक्स एक्सिस और इन दोनों के बीच के रीजन के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, ये क्या बनती है? वर्टिकल लाइंस बनती है। तो ये x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन हो गई, और ये वाली x इक्वल्स टू -1 वाली लाइन हो गई। और आपको क्या करना है? इन दोनों वर्टिकल लाइंस, ये कर्व और x एक्सिस के बीच वाले रीजन का एरिया निकालना है। मतलब आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर है ये चीज? ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन और ये रीजन, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही कुछ दिख रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज अच्छी जो गिवन है, वो क्या गिवन है कि 0 से लेके ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी? 0 1,0, और ये क्या हो जाएगा? -1,0। तो आप किसी भी एक रीजन का एरिया निकाल लो और उसको डबल कर दो, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक बन रहा है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को। तो इस पॉइंट को मैं सपोज ए मार्क करता हूं, और इस पॉइंट को मैं सपोज बी मार्क करता हूं। तो जो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि बस एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहा हूं। सो 2 टाइम्स इंटीग्रल y dx हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से लेके 1, लिमिट 0 to 1। अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? y की वैल्यू आप पुट कर दो ये वाले कर्व की जो इक्वेशन आ रही है, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर dx। लिमिट अप्लाई कर दो तो x³ अपॉन 3 0 to 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 स्क्वायर यूनिट। एक बार चेक करो आंसर। ऑप्शन सी है क्या? ओके, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं क्लियर कर दूंगा। अंजलि, अनन्या, समझ में आ गया क्या? ओके, सो इरेज कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 ही था, हाँ। और क्वेश्चन 18 19 दो क्वेश्चंस बचे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, x² + y² = 16 एक्सटीरियर टू पैराबोला। एक्सटीरियर टू पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, y² = 6x। तो आपको उस रीजन का सर्कल का एरिया निकालना है जो कि इस पैराबोला के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। सर्कल की इक्वेशन से क्लियर है कि उसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे, और रेडियस क्या है? 4। तो सबसे पहले हम यहां पर वो सर्कल बना देते हैं। तो ये बन गया सर्कल, रेडियस 4 है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0।
सेंटर ओरिजिन पे है तो ये हो गया O, कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, तो पैराबोला जो बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस करता हुआ बनेगा, तो ये हो गया पैराबोला, इस तरह का बनेगा। और पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x। तो आपको किस रीजन का एरिया निकालना है? आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, बट द एरिया ऑफ सर्कल विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। तो एक्सटीरियर टू द पैराबोला वाला रीजन कौन सा है वो देखो पहले तो, सर्कल के अंदर और पैराबोला के बाहर। तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, क्लियर है ये चीज? अब इस रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे उसको समझना। इस रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले तो मैं O, इस पॉइंट को सपोज मैं A मार्क करता हूं, इस पॉइंट को B मार्क करता हूं, इस पॉइंट को C मार्क करता हूं। ठीक है, हम सर्कल के एरिया में से इस रीजन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी सी। समझ में आया? और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओबीसी, ये लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब ओबीसी का एरिया कैसे निकलेगा, ये हमने कई बार वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं। उसके लिए आप पहले तो क्या करोगे, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालोगे, फिर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जिससे आपको पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और उसके बाद ये वाले पार्ट को आप क्या लोगे, y1 लोगे, इस वाले पार्ट को आप y1 लोगे, फिर इस वाले पार्ट को आप क्या लोगे, y2 लोगे, फिर y1 को इंटीग्रेट करोगे 0 टू d, y2 को इंटीग्रेट करोगे d से लेके b तक। तो पहले मुझे c का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ क्या आ रहा है। x कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, ओके। सी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, और इसका मतलब जो पॉइंट डी है उसका कोऑर्डिनेट 2,0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 2 y1 dx प्लस 2 टू 4 y2 dx। ठीक है, अब y1 की वैल्यू हम रखेंगे, y1 की वैल्यू हम रखेंगे पैराबोला की इक्वेशन से। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, सिद्धि बताना। हाँ सिद्धि कनेक्टेड है। अंजलि तुम बताओ y1 की वैल्यू क्या आएगी? करेक्ट, √6 √x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 4। y2 की वैल्यू क्या आएगी वैभव? वैभव मुझे समझ में नहीं आ, तुम लोगों को क्लैरिटी आई कि नहीं कि कैसे बनेगा? ठीक है, नहीं आती है तो पूछना है, पीछे पड़ जाना है। करेक्ट, ओके। तो इसके बाद इंटीग्रेट करो, लिमिट्स पुट करो और वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा, यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 4 होगी, ध्यान रखना। तो ये 4 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, मतलब ये जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो तो 16 पाई होगा। ठीक है,
किसी का आएगा फाइनल आंसर इंटीग्रेट करने के बाद? आगे सॉल्व कर रहे हैं तो कर दूं क्या या हो जाएगा? एक बार देखो और बताओ। ठीक। किसी का आया क्या फाइनल आंसर? एक बार बताओ तो।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। मुझसे लगता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई। और किसी का है क्या सिद्धि के अलावा? अच्छा 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 अच्छा। लेकिन फिर भी मेरे यहाँ 40 आ रहे हैं ना। हम्म। अरे हाँ, सॉरी। ये पाई बाय 6, ये 4 पाई बाय 3 हो जाएगा। 4 पाई बाय 3, फिर उसके बाद ये 4 पाई बाय 3 हुआ। कैसे 24 हुआ? और ये +4 भी तो है। +4 पाई। 32 आना चाहिए, लेकिन ये क्यों मेरा 28 आ रहा है? अभी भी कुछ करेक्शन करना लगता है। पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, -8 पाई। अच्छा हाँ। ये 8 पाई बाय 3 हो जाएगा, ये 8 पाई बाय 3 हो जाएगा। 32 पाई। ठीक है, ठीक है।